जिला पानीपत, गांव बुआना लाखू। तारीख चुनाव 2 नवंबर 2023। फैसला 11 अगस्त 2025। काका गांव की राजनीति की जड़ें। हरियाणा के गांवों में पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का नेतृत्व चुनने के लिए नहीं होते, बल्कि वहां की राजनीति, रिश्ते, जातीय समीकरण और स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई का भी आईना होते हैं। बुआना लाखू गांव भी इससे अछूता नहीं था। जब 2022 में यहाँ सरपंच का चुनाव हुआ तो पूरा गांव दो गुटों में बन चुका था। एक गुट कुलदीप सिंह के समर्थन में था, दूसरा गुट मोहित कुमार के साथ खड़ा था। गांव के चौपाल से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ एक ही चर्चा थी, कौन बनेगा सरपंच। चुनाव का दिन 2 नवंबर 2022 सुबह से ही माहौल गर्म था। बूथ पर लंबी लंबी कतारें, बुजुर्ग महिलाएं, जवान किसान, मजदूर, सब अपने नेता को जिताने निकले थे। चुनाव अधिकारी और पुलिसकर्मी कड़ी सुरक्षा में तैनात थे। शाम को वोटिंग खत्म हुई और गिनती शुरू हुई। आ, घंटों इंतजार के बाद जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। विजेता घोषित हुए कुलदीप सिंह और मोहित कुमार मामूली अंतर से हार गए। गांव में पटाखे, मिठाइयां बांटी गई। डींग, लेकिन मोहित कुमार और उनके समर्थकों को यह हार हजम नहीं हुई। विवाद की शुरुआत मोहित कुमार ने आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। उनका कहना था कि कुछ बूथों पर वोटों की गिनती में धांधली की गई और सही विजेता वही है। फिर शुरू हुई न्याय की लड़ाई। मोहित ने पानीपत चुनाव ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। अप्रैल 2025 ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि बूथ नंबर 69 के वोट दोबारा गिने जाएं। मोहित को उम्मीद जगी कि अब सच सामने आएगा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हाईकोर्ट में पलटी बाजी। जब यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया। ये मोहित के लिए बड़ा झटका था। गांव में कुलदीप के समर्थक जश्न मनाने लगे। देखा, कोर्ट ने भी हमारे सरपंच को सही माना। लेकिन मोहित हार मानने वाले नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आखिरकार मोहित कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 25 जुलाई 2022 को केस सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच के सामने पहुंचा। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एनर कोटेश्वर सिन्हा पीठ ने सुनवाई की और एक ऐतिहासिक आदेश दिया। सिर्फ बूथ 69 ही नहीं, बल्कि सभी बूथों की वोटिंग मशीन वीएम कोर्ट में मंगाई जाए। गिनती सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की निगरानी में होगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये आदेश सुनते ही पूरे गांव और जिले में हलचल मच गई। 7 अगस्त 2022 गिनती का दिन। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर दोनों पक्षों के समर्थकों की भीड़ थी। अंदर माहौल और भी तनावपूर्ण था। एक तरफ मोहित कुमार और उनके वकील, दूसरी तरफ कुलदीप सिंह और उनकी टीम। बीच में टेबल पर रखी थी ईवीएम मशीनें, जैसे किसी सच की तिजोरी। सुबह 10 बजे से गिनती शुरू हुई। बूथ नंबर 60B से लेकर 70 तक हर एक वोट को ध्यान से देखा गया। कैमरों के सामने अधिकारियों की मौजूदगी में एक एक आंकड़ा सामने आता गया। घंटों बाद जब नतीजा तैयार हुआ, मोहित कुमार 1051 वोट, कुलदीप सिन्हा और 10 वोट, सिर्फ 51 वोट का अंतर। लेकिन यह अंतर मोहित की तकदीर बदल गया। 11 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट और वीडियोग्राफी बिल्कुल साफ है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर इस प्रक्रिया पर है, इसलिए इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। नतीजा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश रद्द। मोहित कुमार को गांव बुआना लाखू का वैध सरपंच घोषित किया जाता है। उपायुक्त को आदेश दिया गया कि 2 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करे। गांव के लोग चौंक गए। जिस कुलदीप सिन्हा को 2.5 साल से सरपंच माना जा रहा था, अब उसकी जगह मोहित कुमार को असली सरपंच माना गया। लोकतंत्र की मिसाल। यह सिर्फ एक पंचायत चुनाव का मामला नहीं था। यह उस विश्वास की मिसाल थी कि चाहे मामला कितना भी छोटा क्यों न हो, न्याय पाने का रास्ता हमेशा खुला है। लोकतंत्र में असली ताकत सत्य और पारदर्शिता की है, और अगर इंसान सच्चाई पर खड़ा है तो देश की सबसे बड़ी अदालत भी उसके साथ खड़ी होती है। अंतिम संदेश दोस्तों, यह कहानी किसी एक उम्मीदवार की जीत हार की नहीं, बल्कि न्याय की जीत की कहानी है। ये याद दिलाती है कि सच देर से ही सही है, लेकिन सामने जरूर आता है।
अगर आपको ऐसी सच्ची और महत्वपूर्ण कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका समर्थन हमें और भी कहानियाँ आप तक पहुँचाने की ताकत देता है।